हेलो माय यूट्यूब फैमिली, संजू की संघर्ष भरी दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं स्कूल से आई हूँ, दोपहर का टाइम है। तो यहाँ पे देख सकते हो इन लोगों ने लिया है माजा, और मैं मना कर रही थी कि मत लो, लेकिन नहीं माने। और आधा लीटर का यही लिए। अभी ये दोनों लोग बोतल के लिए जिद करें कि हम बोतल में पियेंगे, वो बोल रहा हम बोतल में। तो यहाँ पे ये बोतल पहले से ही था, तो मैंने इसमें करके दे दिया कि अब ऐसे तुम लोग पियो। ऐसे ही ना, मतलब दोनों लोग हैं, बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती है इन दोनों की। दोपहर में सो गए थे, उसके बाद उठे, इनको आ गई थी बुखार। उसके बाद आ गए यहाँ पे दवा लेने विराट को। हेलो फ्रेंड, तो अभी दवा लेकर आए हैं और विराट को पिला दिया है। कुणाल ही सोए थे, ये भी उठ पड़े, देखें तो ये भी रोने लगे कि कहाँ गई थी। देखो वहाँ पे फिर गया, और उसको बहुत डांटे हैं आज के बाद तुम ठंडा वगैरह मत पीना। ये आया फिर माजा ले लिया, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। फिर वो अंकल थे, बोतल में जैसे पानी, उसमें बर्फ़ था, वो भी खा लिया। जिद करता है ना, मानता ना कि बुखार आ गया। तो बोले हैं, डॉक्टर भी बोल दें कि नहीं मत पीना। देखो फिर मानता है कि नहीं। बच्चों को आती मैं लेट भी हो जाती हूँ, अपने लिए भी है ना। फिर डोलो लेकर आए हैं कि कभी दर्द वगैरह मुझे भी ऐसे रहता है, खा लिया करेंगे। और अभी भी मेरी भी दवा रखे जा रहे हैं, अभी अपनी दवा खाएंगे। इस समय पता नहीं क्या हो गया, सबकी तबीयत ही सही नहीं रहती। क्या हुआ? कहाँ लोगे? खाना दी? खाना दे तो खाना दे। अब चीनी घोर के पिया दी। दवा बोले अच्छा, दवा थोड़ी ना अच्छा, सिरप नहीं दिया कि टेबलेट दे दिया खुराक में दवाई। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैंने यहाँ पे कपड़े की कटिंग कर ली, यहाँ पे सिलाई करने जा रही थी। तो फिर बच्चों ने कहा, तो मैंने बनाई है चाय। अब तो थोड़ा सर भी दुख रहा था, तो देखो कुणाल गुस्सा होके वहाँ पे बैठा है, और चाय यहाँ पे रख दिए हैं कि पी लो। तो उसे देखो लेके बैठे हैं विराट, लेकिन ये बहुत परेशान करता है। पी लो। चाय पीने के बाद में करेंगे सिलाई। उसके बाद में मुझे धुलने हैं कपड़े भी। कपड़े मैंने भिगो दिए हैं, ये करने के बाद फिर कपड़े धुलेंगे। शाम तो हो ही चुकी है। गुड मॉर्निंग, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ताले लग गए, चाय नाश्ता हो गया, चल रही हूँ स्कूल में, तैयार हो गई। और आज ये मेरा है नया ड्रेस नहीं, मतलब ड्रेस है, मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म है ये, टीचरों के। और तो काफ़ी टाइम पहले मिल गया था, मैंने स्टिच नहीं किया था, मैं कल स्टिच की हूँ। और आज मैं इसको पहन के जा रही हूँ। और आप लोगों ने देखा ना, मैं ज़्यादा पैंट पहनती, बट इस पर मैंने सलवार बनाया है। आप लोग देखो, बताओ कैसा लग रहा है। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, बताना कमेंट्स में ज़रूर। बहुत दिनों के बाद पहले पहनती थी। मतलब काफ़ी दिनों के बाद मैंने इस तरह के सलवार स्टिच किए हैं, नहीं तो ज़्यादा दिन से पहले पहनते थे, पहले बहुत चलता था। अब ये कपड़ा जो है ना, तो इसका रियान का है, तो इसका पैंट अच्छा नहीं लगता। विराट कुमार नीचे बेटा आ रहे हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो शाम का टाइम है। स्कूल से आने के बाद में मैं खाना वाना बनाई खाई। इस समय तबीयत सही नहीं रहती है, पता नहीं क्यों बुखार आज एक हफ्ते से मुझे हो रहा है। दवा लाओ, खाओ, सही रहो, स्कूल जाओ। उसके बाद आओ तो लगता है इसे कितनी ज़्यादा तबीयत थकान जैसा। विराट को भी है, दवा लाए हैं कल।
और खिला रहे हैं, सही है, देखते हैं फिर, नहीं तो फिर दिखाना पड़ेगा। दवा खाता है जब तक ठीक रहता, सुबह शाम फिर बुखार आती है। ये मौसम ही इस तरह चल रहा है। लेटी थी मैं अभी, और बहुत सारे चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। ये समाज जो है ना, सच में किसी का नहीं होता है, और लोग समाज के लिए कभी आगे नहीं, कुछ लोग होते हैं समाज के डर से कभी आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ डिसीजन नहीं ले पाते, कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। और बहुत सारी सिंगल मदर हैं, जैसे यूट्यूब के ज़रिए नहीं, वैसे भी गांव भर में रहती हैं, आसपास पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं। ऐसे हमारी दोस्त है ना, तो उनके भी पापा नहीं हैं, तो जैसे उनकी मम्मी बताती हैं, और हम लोग भी देखते हैं कि जैसे लड़कियां जितना समझदार होती हैं ना, लड़की कसम से बहुत कम लोग ही होते हैं जो माँ के बारे में सोचते हैं। बड़े होते होते जो पास पड़ोस के लोग होते हैं ना, कान भरने लगते हैं। और आज जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, जैसे अभी हमारे विराट कुणाल है, जिस तरह हम इनका पालन पोषण कर रहे हैं, तब तो कोई कुछ नहीं कहने आता, ना कोई सपोर्ट देने, ना कोई कुछ कहने, कोई मेडल नहीं दे देता है कि आप अकेले बच्चे को पाल रही हो। पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे जब कमाने लायक हो जाते हैं, तो जब वो गलत रास्ते पे चलते हैं या माँ के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो फिर माँ का इतना हक नहीं है, वो नहीं अपने बच्चों को डांटती, बोलती, मारती। जैसे कि जिनके बाप होते हैं तो वो माँ भी तो डांटती, बोलती हैं, लेकिन तब क्योंकि बाप का साया होता है, बाप खड़ा होता है, तब ये औरतें जो समाज की होती है ना, तब ये उनको नहीं कहने जाती हैं। और जिनके बाप नहीं होते, जिनके पति नहीं होते ना, तो ये समाज के लोग कहेंगे अरे लड़के को मार रही है, लड़के को डांट रही है, लड़के को खाना नहीं दे। मतलब ये समाज बिना बाप के बच्चे को इस तरह से मतलब जताता है कि तुम्हारी माँ से ज़्यादा ये समाज समझता है बच्चों को। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो समाज की बातों में आ भी जाते हैं कि हमारी माँ गलत है इस जगह पे। बहुत सारे लोग के दुख भी होता है चीज़ें जब हम सुनते हैं, समझते हैं कि सच में। और लड़कियां होती हैं ना, उन्हें पता है हमारी माँ सही है गलत है क्या है, उनको नहीं कान भर पाते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे चीज़ें पर बहुत तकलीफ। मुझसे ही एक बार एक लोगों ने कहा, जब मैंने एक लोग का नाम नहीं लूँगी, कि हाँ उनका भाई ऐसा करता है, उनको नहीं कमा के देता, नहीं समझ। बोलिए अरे वो लोग माँ बेटी मिलके उसका कितना गत कर रही हैं, उसको खाना। मतलब एक माँ और एक बहन से ज़्यादा ये समाज वाले उस बच्चे का ख्याल रखते हैं क्या। जब वो इतना बड़ा था तब ये समाज कहाँ गया था बच्चे का देखभाल करने, उनके खर्चा पूरा करने, उनको पढ़ाने लिखाने। तब केवल माँ की जिम्मेदारी थी, तब केवल अकेली माँ की जिम्मेदारी थी, तब किसी की जिम्मेदारी नहीं। और आज जब बच्चा बड़ा हो गया तो माँ डांट भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती। वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको डांटने का भी हक नहीं है। अब ये समाज तय करेगा कि माँ गलत है कि बेटा गलत है। ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत टेंशन हो जाता है जब मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ समाज में। तो बोलती हूँ कि और ये जानती हूँ, ये औरत ही औरत की दुश्मन होती है। एक औरत ही, जेंट्स सभी उतना नहीं, बट औरत बहुत ज़्यादा। किसी भी, अगर एक बेटी है ना, लड़का है लड़की है, और अगर कोई बाप है अगर गलत कर रहा है लड़का और लड़के को डांट रहे हैं, बोल रहे हैं या मार पीट रहे हैं, तो आप लोग भी ये चीज़ नोटिस करोगे, कोई लड़के को जल्दी गलत नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा कि लड़का ही वो, माँ बाप ही गलत हैं, बच्चे को नहीं समझ रहे, बेचारे को टहलने घूमने नहीं दे रहे हैं, इसके लिए डांट रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर एक लड़की को माँ बाप बिना गलती का भी डांटते हैं, बोलते हैं कभी, तो ये समाज तुरंत का लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठा देगी, लड़की के कैरेक्टर पे बोलेगी। कोई और मैटर रहेगा उस पर नहीं बोलेगी, बट ये बोल देगी कि कुछ बात होगी बहनी, तब्बे मतलब इनको बोल रहे हैं, इनको डांट रहे हैं, इनको यहाँ आने जाने नहीं दे रहे। मतलब लड़की को अगर माँ बाप बोलते हैं तो तुरंत ये समाज उसके कैरेक्टर पे जाएगा। वहीं लड़के को डांटते बोलते हैं, लड़के को घर से भगाते, तो लोग माँ बाप पे नहीं तब लड़कों पे तरस खाते। ये है समाज, ऐसा है और यही होती है। तो मैंने अभी ये चीज़ें सोचा है, धीरे धीरे देख रही हूँ। आज इतने दिनों में, यहाँ से भी 3 महीने से, कोई किसी का नहीं होता। आपको जो सही लगे उस तरह जियो, उस तरह करो। 10 रुपये ले जाए। किसका है? मुझे काटन 10 रुपये लाओ के दो, हमारे मम्मी के पास चेंज ना है, बाद में दी है, चाहे मैं उसी से ले लियो, कह दो चेंज हुई तो दे दी हो। जाओ। तो ऐसा होता है कि आज इन बच्चों का कोई नहीं है,
लेकिन कल यही बच्चे जब बड़े होंगे तो दुनिया समाज ज्ञान देने आ जाएगी। यहाँ पर भी मैं रह रही हूँ, बहुत सारे मेरे गांव पड़ोस में मैंने सुना है ये बात। हाँ ये ले जाओ, दे दो। हाँ दे दो। तो ये कहती हैं मुझे भी बच्चों को, मतलब ये लगता है कि एक माँ से ज़्यादा लोग ख्याल रखते हैं बच्चों का। मैं भी सुनती हूँ ये सब चीज़ें, और आने वाले दिनों में हो सकता है मुझे भी सब फेस करना पड़े। तो ऐसा होता है ये समाज। मेरे यहाँ की नहीं, घर घर की हाल है, चाहे वो सिटी हो या गांव हो, पूरे दुनिया में औरत है ना, उसको एक औरत ही उसकी दुश्मन होती है। चलिए ये लोग परेशान करने लगे, तो पर मैं यही एंड करती हूँ अपने ब्लॉग का। प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट्स करना।